अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन सहरी सुल्तान। बूस्ट फूड चैनल में आप सबको खुशामदीद। तो चलिए हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं एक और वीडियो की तरफ। आज हम अपने इस वीडियो में विटामिन ए के बेनिफिट्स, टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी, फूड सोर्सेज वगैरह पे बात करेंगे। विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर बहुत खास काम या फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम नजर यानी आईसाइट की बात करते हैं तो विटामिन ए हमारी आईसाइट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जहाँ पर विटामिन ए की बात आती है तो वहाँ नजर का जो एक ख्याल है वो जहन में आता है। ये वो पिगमेंट है जो आईसाइट को बरकरार रखता है। हमारी आंख का जो कॉर्निया होता है, विटामिन ए उसे बरकरार रखने में हेल्प करता है। अब कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया जो हमारी आंख के अंदर आईबॉल के ऊपर एक क्रिस्टल क्लियर कवर कह लो या विंडो कह लो होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं। ये आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। विटामिन ए की एक किस्म रेटिनल, जिसका हमने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था, ये हमारी नजर यानी आई साइट में एक्टिव रहता है। आई साइट के साथ साथ अगर हम हमारी स्किन की बात करते हैं तो विटामिन ए हमारी स्किन के लिए भी बहुत जरूरी है। ये स्किन की स्मूथनेस के लिए यानी इस विटामिन के इस्तेमाल से हमारी स्किन बहुत ज्यादा फ्रेश और सॉफ्ट रहती है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्किन सॉफ्ट और फ्रेश रहे या खूबसूरत रहे तो हमें विटामिन ए का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। हमारी बॉडी की तमाम सतहें अंदर और बाहर दोनों जो होती हैं ये सेल्स की लेयर से ढकी हुई होती हैं, जिन्हें हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। जिस्म के बाहर यानी बॉडी के बाहर एपिथेलियल टिश्यूज ये स्किन है। इस स्किन को भी विटामिन ए धूप की रोशनी से डैमेज होने से बचाता है। और जो जिस्म के अंदर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो चिपचिपी झिल्ली, मुंह, पेट, आंतों, फेफड़ों और इनकी तरफ जाने वाले रास्ते जो होते हैं वो मसाने, पेशाब की नाली, बच्चादानी यानी यूट्रस और वजाइना वगैरह तमाम शामिल हैं। जो जीआई ट्रैक की चिपचिपी झिल्ली होती है, विटामिन ए इसको भी बरकरार रखने में मदद करता है। विटामिन ए रिप्रोडक्शन यानी अमले पैदाइश में और नशोनुमा के लिए यानी नशोनुमा के अमल में भी नहायत जरूरी होता है। विटामिन ए की एक्टिव फॉर्म रेटिनॉल मर्दों के अंदर स्पर्म की नशोनुमा में हिस्सा लेता है और औरतों में यही जो रेटिनॉल है ये प्रेगनेंसी के दौरान फीटल की नशोनुमा में सपोर्ट करता है। आईसाइट के लिए रेटिनल प्रेगनेंसी के दौरान फीटल की नशोनुमा में जो सपोर्ट कर रहा है वो है रेटिनॉल। अब विटामिन ए जो है ये हमारी बोन्स के लिए भी बहुत जरूरी है। विटामिन ए के इस्तेमाल से हमारी जो हड्डियां होती हैं इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी इस विटामिन का इस्तेमाल जरूरी है। हड्डियों के साथ साथ विटामिन ए हमारे दांतों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दांतों को भी अगर हम स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि विटामिन ए का ही इस्तेमाल करें। अब हम अगर विटामिन ए के बहुत ही अहम फंक्शन की बात करते हैं तो वो है कुव्वते मदाफत यानी इम्यूनिटी। यह विटामिन हमें बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। यानी इसके इस्तेमाल से यानी इसकी मदद से हमारा जो कुव्वते मदाफत होता है यानी जो इम्यूनिटी होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस तरह विटामिन ए हमारी बॉडी के अंदर बहुत खास काम परफॉर्म कर रहा होता है। विटामिन ए ये हमारी आईसाइट, हमारी स्किन, रिप्रोडक्शन के अमल और बोन्स के लिए, दांतों के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ तक तो हमने विटामिन ए के फंक्शंस की बात की है। तो चले अब हम चलते हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी पे कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी में सबसे पहले नाइट ब्लाइंडनेस आती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है यानी रात के वक्त दिखाई ना देना। इसमें आंख खुश्क और आंख के जो सेल्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी की इब्तदाई अलामात में से एक है। ये एक आर्जी हालत है, लेकिन अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये मुस्तकिल अंधेपन का सबब भी बन सकता है। बहुत सी जगहों पर जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तो विटामिन ए के जो डेफिशिएंट लोग होते हैं यानी जिनमें विटामिन ए की कमी होती है वो लोग नाइट ब्लाइंड हो जाते हैं यानी उनको रात के वक्त कुछ दिखाई नहीं देता। और जो अंधापन विटामिन ए की कमी की वजह से होता है इसे हम ज़ीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। बॉडी में विटामिन ए की कमी दूसरी जगहों पर भी असरअंदाज होती है। बॉडी की बैरूनी जो आउटर लेयर होती है एपिथेलियल सेल्स शक्ल बदल लेते हैं और बालों और नाखूनों के सख्त
दार जो प्रोटीन केराटिन होती है उसको छुपाना शुरू कर देते हैं। केराटिन की यहाँ पे क्या होता है कि गांठ बनना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन खुश खुरदरी हो जाती है और हमारे स्किन की रंगत भी बदल जाती है। विटामिन ए के बगैर जीआई ट्रैक्ट में ग्लोबुलर सेल्स उनकी तादाद में कमी आ जाती है, जो म्यूकस यानी जिसे हम बलगम भी कहते हैं उसके अखराज को ये लिमिट कर देता है। अब कम बलगम के साथ निज़ाम इनहज़ाम जो होता है वो और ग़िज़ाई अज्जा का जज्ब होना कमजोर हो जाता है और इसके नतीजे में क्या होता है कि ग़िज़ाइयत की जो खराबी पहले होती है उसे मजीद खराब कर देता है और इसके साथ दूसरे जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स में इसी तरह की तब्दीलियां इम्यूनिटी को कमजोर करती हैं, यानी कुव्वते मुदाफ़त कमजोर कर देती हैं, जिससे सांस की नाली, जीआई ट्रैक्ट, पेशाब की नाली, वेजाइना और अंदरूनी कान में इन्फेक्शन हो जाता है। विटामिन ए से दांतों और हड्डियों के एसाब और टिश्यूज भी मुतासर हो। विटामिन ए की कमी खुराक और वजन में कमी, आंखों के अमराज, बांझपन का बाइस, वजन में कमी आ जाना, रात को नींद का ना आना, बालों का खुश्क हो जाना, एक्नी, थकावट और बच्चों में ग्रोथ का रुक जाना भी शामिल है। दुनिया भर के तरक्की पजीर ममालिक में खसरा, जो कि एक तबाहकुन बीमारी है जिससे हर रोज 500 से ज्यादा बच्चे हलाक होते हैं। इस बीमारी की शिद्दत अक्सर विटामिन ए की कमी से वाबस्ता होती है। तो यहाँ तक तो हमने विटामिन ए के फंक्शंस और विटामिन ए की कमी यानी डेफिशिएंसी के बारे में बात की। अब हम ज्यादती को देखते हैं कि विटामिन ए की ज्यादती से क्या क्या होता है। तो जिस तरह विटामिन ए की कमी बॉडी के तमाम सिस्टम्स को मुतासर करती है, इसी तरह ज्यादती भी असरअंदाज होती है। बीटा कैरोटीन जो फलों और सब्जियों की तमाम इकसाम में तकरीबन पाया जाता है, जिस्म में विटामिन ए के जहरीले होने के लिए ज्यादा तब्दील नहीं होता, बल्कि कि ये स्किन जो होती है हमारी उसके नीचे फैट में स्टोर रहता है। लेकिन अगर हम फूड से बीटा कैरोटीन को ज्यादा ले रहे होते हैं तो इसका इस्तेमाल स्किन को येलोइश तो कर देता है, लेकिन ये नुकसानदा नहीं होता। लेकिन इसके बरक्स अगर हम बीटा कैरोटीन को ही सप्लीमेंट से ले रहे होते हैं, यानी बीटा कैरोटीन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। बीटा कैरोटीन सप्लीमेंट्स के मनफी असरात इन लोगों में ज्यादा वाज़ह तौर पर पाए जाते हैं जो शराब और सिगरेट नोशी करते हैं। अगरचा विटामिन ए जो है ये हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन अगर हम इसी का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं तो ये हड्डियों को कमजोर भी कर सकता है। हड्डी को फ्रैक्चर और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां यानी हड्डियां भुरभुरी होनी शुरू हो जाती हैं। और ये क्यों हो रही होती हैं? क्योंकि अगर हम विटामिन ए को डॉक्टर की हदायत से भी नहीं ले रहे होते, सप्लीमेंट से भी ले रहे होते हैं और बहुत ज्यादा मिकदार में ले लेते हैं, और ये विटामिन ए जो होता है ये हड्डियों की तामीर को दबा देता है। विटामिन डी की ब्लड में कैल्शियम को बरकरार रखने की जो इसकी सलाहियत होती है उसमें भी मुदाखलत करता है। और तहकीक भी ये साबित करती है कि जो विटामिन ए होता है इसको हम सप्लीमेंट से नहीं ले सकते। बिल्कुल इसी तरह अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान जरूरत से ज्यादा विटामिन ए ले लेते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी में गैर मामूली जो सेल्स होते हैं उनके खत्म होने का बाइस बनता है, जिससे पैदाइशी नकाइस का खतरा बढ़ जाता है। ज्यादा नुकसान प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते से पहले दिखाई देता है। इस वजह से पहले 3 माह में विटामिन ए को बतौर सप्लीमेंट्स नहीं दिया जाता, लेकिन अगर वो पेशेंट जो है विटामिन ए का डेफिशिएंट है तो सूरत हाल इसके बरक्स हो। अब जो विटामिन ए होता है ये एक्नी पर कोई खास असरअंदाज नहीं होता, लेकिन जो एक्यूटेन होती है ये विटामिन ए से तैयार की जाती है, लेकिन ये केमिकली तौर पर डिफरेंट एक्ट करती है। एक्यूटेन सिस्टिक एक्नी जो होते हैं उनके गहरे जख्मों के खिलाफ मौसर है। व्हाट इज सिस्टिक एक्नी? सिस्टिक एक्नी क्या होते हैं? ये एक्नी की स्वेर किस्म है जिसमें स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और इससे इन्फेक्शन और सोजिश हो जाता है। अब एक और विटामिन ए जिसे रेटिन ए कहते हैं ये एक्नी, रिंकल्स और स्किन के दीगर मसाइल से लड़ता है। ये ऑइंटमेंट जो होती है इसको स्किन के ऊपर जब अप्लाई किया जाता है ये स्किन को स्मूथ एंड सॉफ्ट कर देती है, जो सोजिश के बाद काले रंग का हो जाता है। और जब ये ट्रीटमेंट हम कर रहे होते हैं तो स्किन रेड सोर कलर की, छिलकेदार और मुलायम हो जाती है। अगर हम छोटे मोटे टॉक्सिसिटी सिम्टम्स को देखें तो उनमें धुंधला नजर आना, कै, सर में दर्द, पट्टों की कमजोरी वगैरह शामिल है। और ये तमाम मसाइल से दो चार हम उस टाइम हो रहे होते हैं जब हम विटामिन ए को बगैर सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खुराक से भी ले रहे होते हैं और सप्लीमेंट से भी ले रहे। अब हम चलते हैं विटामिन ए के फूड सोर्सेज
की तरफ कि विटामिन ए को हम किन किन चीजों से ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एनिमल सोर्स को देखते हैं तो एनिमल सोर्सेज में फिश, मछली, दूध, दूध से बनी हुई अशिया, मक्खन, अंडों, क्रीम, चीज और जिगर से ले सकते। जिगर यानी जो जानवरों का जिगर होता है और ये विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है। अब हम वेजिटेबल सोर्सेज को देखते हैं। वेजिटेबल सोर्सेज में विटामिन ए किन किन चीजों से लिया जा सकता है, उनमें गाजर, टमाटर, गोभी, मटर, कद्दू, पालक और सब्ज पत्तों वाली तमाम सब्जियां इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ फ्रूट को अगर हम देखें तो फ्रूट्स में आम, आड़ू, खुबानी और जो खुश्क खुबानी होती है वो भी, ग्रेप फ्रूट, पपीता और शकरकंदी वगैरह शामिल। अब हम विटामिन ए की आरडीए को देखते हैं। विटामिन ए की आरडीए में अगर हम विटामिन ए की आरडीए को एज के अकॉर्डिंग जानने की कोशिश करते हैं, उसमें सबसे पहले इन्फेंट्स आते हैं। इन्फेंट्स में 5 महीने के बच्चे से लेके 1 साल के बच्चे तक विटामिन ए हमें एक्चुअली कितनी चाहिए होती, तो वो है 375 माइक्रोग्राम पर डे। एक दिन में 5 माह के बच्चे से लेके 1 साल के बच्चे के लिए 375 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की आरडीए है। अब हम चिल्ड्रन में 1 से 3 साल के बच्चे की बात करें तो उसमें 400 माइक्रोग्राम पर डे आता है और उसके बाद 4 से 6 साल के बच्चे के लिए 500 माइक्रोग्राम और 7 से 10 साल के बच्चे के लिए 700 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की रिक्वायरमेंट होती है। एडोलेसेंट्स जिसमें 11 से 18 साल का बच्चा शामिल है, इन बच्चों के लिए 1000 माइक्रोग्राम पर डे रिक्वायरमेंट होती है। अब हम अडल्ट्स को देखते हैं। अडल्ट्स में अगर हम मेल की बात करते हैं और उनमें एज बनती है 19 से लेके 24 साल के बच्चे यानी लड़के 1000 माइक्रोग्राम पर डे। लेकिन अगर हम इसके साथ 19 से 24 साल की लड़की की बात करते हैं तो उसको 800 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए की जरूरत होती है। अब वुमेन में जो औरत प्रेग्नेंट है उसको भी 800 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए चाहिए होगा। लेकिन अगर एक वुमेन जो है वो लैक्टेटिंग है तो उसको विटामिन ए की ज्यादा जरूरत होगी, उसको 1300 माइक्रोग्राम पर डे विटामिन ए चाहिए होगा। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड होती है, लेकिन कहीं जाने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक इजीली पहुंच जाएं और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।